हेलो एवरीवन, दिस इज मेगा शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी स्टेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ईस्ट इंडियन स्टेट्स। आज हम भारत के पूर्वी राज्यों के बारे में बातें करेंगे। इससे पहले हम 4 पार्ट्स कवर कर चुके हैं और ये है हमारा पार्ट 5। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शंस की। देखते हैं दिशाओं को। यह है नॉर्थ डायरेक्शन उत्तर दिशा, साउथ डायरेक्शन दक्षिण दिशा, ईस्ट पूर्व दिशा, वेस्ट पश्चिम दिशा। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यह है हमारे इंडिया का मैप। इसमें इंडिया को डायरेक्शन वाइज 6 जोन्स में डिवाइड किया गया है। यह है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल जोन और नॉर्थ ईस्टर्न जोन। आज हम बात करने वाले हैं इस एरिया की। आइए अब देखते हैं भारत के पूर्वी हिस्से में आने वाले राज्यों को। मैप की हेल्प से उनको देखते हैं। सबसे पहले यह है ईस्ट इंडिया का मैप और इसमें दिखाए गए हैं 4 राज्य। पहला है बिहार, उसके बाद है झारखंड, उसके बाद है वेस्ट बंगाल और लास्ट में है ओडिशा। ये 4 राज्य भारत के ईस्ट पार्ट में आते हैं। कौन कौन से वो 4 राज्य हैं? पहला है बिहार, जिसकी कैपिटल है पटना। झारखंड, इसकी कैपिटल है रांची। वेस्ट बंगाल, इसकी कैपिटल है कोलकाता। और ओडिशा, इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। तो ये टोटल 4 राज्य हैं और उनकी राजधानियां हैं। आइए अब थोड़ा डिटेल में इन राज्यों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। यह है हमारे बिहार का मैप और बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। बिहार का सबसे बड़ा महापर्व है छठ पूजा, जिसमें भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। और बिहार की प्रसिद्ध डिश है जिसका नाम है लिट्टी चोखा। और ये लीची की फोटो यहाँ क्यों आई है? तो बिहार को कहते हैं द लार्जेस्ट लीची प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन करने वाला राज्य बिहार है। और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार की, मुजफ्फरपुर जिला, उसको बोलते हैं लीची कैपिटल ऑफ इंडिया। आइए अब देखते हैं दूसरे राज्य को जिसका नाम है झारखंड। ये है झारखंड राज्य का मैप। झारखंड शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, झार और खंड। झार का मतलब होता है फॉरेस्ट, खंड का मतलब होता है लैंड। तो झारखंड को बोला जाता है लैंड ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों की भूमि। ये है बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। ये एक स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई करके हमारे देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया था। और आज है 15 नवंबर और 15 नवंबर को मनाया जाता है झारखंड स्थापना दिवस। आज ही के दिन झारखंड राज्य को बनाया गया था, स्थापित किया गया था। और 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। साल 2000 में 15 नवंबर के दिन ही बिहार से 18 जिले अलग करके झारखंड को एक अलग राज्य बनाया गया था। और ये है एक जैन तीर्थों का स्थल जिसका नाम है सम्मेद शिखर जी। ये जैन धर्म वाले लोगों का बहुत ही पवित्र स्थल है। और ये है झारखंड में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जिसका नाम है बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। और झारखंड से ही आते हैं हमारे क्रिकेट के महान खिलाड़ी जिनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। चलिए अब बात करते हैं तीसरे राज्य, ईस्ट इंडिया के तीसरे राज्य की, जिसका नाम है वेस्ट बंगाल। 1 मिनट। हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडियन स्टेट्स के बारे में, लेकिन ये जो नाम लिखा है, क्या आपने कभी इसको नोटिस किया? ये लिखा है वेस्ट बंगाल। तो वाई वेस्ट बंगाल? आपने कभी सोचा कि इसको वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं? चलिए मैं कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। ये जो मैंने स्क्वायर में मार्क किया है, ये ग्रीन पार्ट और प्लस लाइट ग्रीन पार्ट, इसको पहले हमारे आजादी मिलने से पहले 1947 से पहले ये पार्ट हुआ करता था बंगाल प्रांत। इसका नाम था बंगाल प्रांत। ठीक है। जब हम आजाद हुए 1947 में, तो भारत के 2 हिस्से किए गए, एक तो पाकिस्तान और दूसरा भारत। ठीक है। पाकिस्तान
में वो हिस्सा गया जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा थी। तो एक तो ये एरिया था जो पाकिस्तान को गया, इसका नाम था वेस्ट पाकिस्तान। और एक ये एरिया जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा रहती थी, और इसका नाम हो गया था ईस्ट पाकिस्तान। ये बंगाल प्रांत को डिवाइड करके ईस्ट पाकिस्तान, इसका ईस्ट वाला हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान को दे दिया गया। और ये जो हिस्सा है जहां पे हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा थी बंगाल प्रांत की, ये हिस्सा आया भारत के हिस्से में। और क्योंकि ये बंगाल प्रांत के वेस्ट में आता है, इसलिए इसका नाम हो गया वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए समझते हैं। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद बंगाल का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था। इसके बाद पश्चिमी हिस्सा भारत में चला गया और इसका नाम पश्चिम बंगाल पड़ा। वहीं पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान के एक प्रांत के रूप में शामिल हो गया। वही चीज मैंने आपको बताई, बंगाल प्रांत का पश्चिमी हिस्सा भारत को मिला जिसका नाम हो गया वेस्ट बंगाल, और पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया जिसका नाम था ईस्ट पाकिस्तान। इसके बाद में 1947 में ये जो ईस्ट पाकिस्तान था एक नए देश के रूप में उभरा जिसका नाम हुआ बांग्लादेश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह है आज के वेस्ट बंगाल का मैप, और वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता हमारे इंडिया की कल्चरल कैपिटल भी है, सांस्कृतिक राजधानी भी कोलकाता को कहा जाता है। और कोलकाता में ही स्थित है भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूजियम। और कोलकाता कौन सी नदी पर स्थित है ये आपको मुझे बताना है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था अपनी पहली वीडियो में। ये है एक डेल्टा, डेल्टा जहां पे गंगा नदी समुद्र से मिलती है, तो ये एक डेल्टा बनाती है। इसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इन द सुंदरबंस। यहाँ पे बनते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट, और यहीं पर पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर। वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है नवरात्रि में त्योहार दुर्गा पूजा का। दुर्गा पूजा एक विशेष रूप से मनाई जाती है वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल की कुछ मिठाइयां हैं जो बहुत फेमस है, जैसे कि ये है छेना जलेबी, और ये क्या है मिष्टी दोई, और ये है रसगुल्ला। चलिए अब बात करते हैं उड़ीसा राज्य की। यह है उड़ीसा राज्य का मैप। उड़ीसा को पहले ओडिशा भी बोला जाता था। उड़ीसा को प्राचीन काल में कलिंग के नाम से भी जाना जाता था। और ये है भगवान जगन्नाथ। जगन्नाथ मंदिर है जो कि उड़ीसा के पूरी प्रांत में आता है। जगन्नाथ शब्द का मतलब होता है जगत प्लस नाथ, जगत के नाथ, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ये है भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ कौन से भगवान है? ये है भगवान कृष्ण। तो ये है भगवान जगन्नाथ, और यहाँ पर है इनकी बहन सुभद्रा और इनके भाई बलराम। भगवान जगन्नाथ के लिए निकाली जाती है उड़ीसा में रथ यात्रा। रथ पे बैठाकर भगवान जगन्नाथ को ले जाया जाता है। और यह है उड़ीसा की फेमस झील, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है इंडिया की, जिसका नाम है चिल्का लेक। Odisha is home to Chilka Lake, one of the world's largest brackish water lagoon. और ओडिशा के समुद्र के तट पर किनारे पर पाए जाते हैं ये ऑलिव रिडले सी टर्टल। यह है उड़ीसा की एक फेमस मिठाई स्वीट, जिसका नाम है छेना पोड़ा। और यह है उड़ीसा की एक और फेमस मिठाई जिसका नाम है रसगुल्ला। आइए अब देख लेते हैं आज का क्विज टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बिहार? बिहार राज्य की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट?
झारखंड का स्थापना दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन बिहार? बिहार राज्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कौन सा महापर्व है बिहार राज्य का? क्वेश्चन नंबर 4, विच टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्ण इन ओडिशा? उड़ीसा राज्य में स्थित कौन सा मंदिर है जो भगवान कृष्ण को समर्पित है? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल? पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? 5 more questions. Question number 6. MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी belongs to which state of India? महेंद्र सिंह धोनी भारत के कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, आते हैं? क्वेश्चन नंबर 7. Which place is called लीची कैपिटल ऑफ इंडिया? भारत का कौन सा स्थान लीची कैपिटल के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 8. Which sea turtle found on the coast of उड़ीसा? उड़ीसा के समुद्र के किनारे पर कौन सा सी टर्टल पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, विच ज्योतिर्लिंग इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ झारखंड? झारखंड राज्य में कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा? ओडिशा राज्य की राजधानी क्या है? तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने पूर्वी भारत के राज्यों के बारे में जाना। और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल द स्टडी स्टेशन को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।